ओके, हम जो टॉपिक कर रहे थे बच्चे, उस टॉपिक का नाम था डाटा हैंडलिंग। ओके, और उसी डाटा हैंडलिंग में वी आर फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग, ठीक है, एवरी काइंड ऑफ assumptions रिलेटेड टू डाटा। आज मैं जो आपको चीज करवाने जा रहा हूं बच्चे, उनको हम बोलते हैं न्यूमरल्स। ये जस्ट फॉर योर नॉलेज है, ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। आफ्टर द क्लास आपको एक पीडीएफ आ जाएगा जिसमें हर एक टाइप का न्यूमरल लिखा होगा, हर एक टाइप का क्या लिखा होगा, न्यूमरल लिखा होगा। देखिए, जैसे हम जानते हैं रोमन न्यूमरल्स 1 2 3, आप लिखते हो ना सारे, 4 5 6 and 7, then we can write 8 9 and 10 and so on। इस तरह से हमारे पास ये न्यूमरल्स चलते रहते हैं। तो इन द सेम वे आज आप जो चीजें करेंगे तो उसके लिए आपको डिफरेंट की स्टार्टिंग में देखिए, अभी तो हमारे पास बेसिकली क्या चल रहा है, जब हम अब इन चीजों को देख रहे हैं तो हम 1 2 3 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। बट जब हम स्टार्टिंग किए थे, यानी जब इतना टेक्निकल नहीं था, इतना हम कनेक्टेड नहीं थे एक दूसरे से, तो हम हर एक, जैसे आप देखिए इजिप्टियन न्यूमरल्स, ठीक, पहले देखिए क्या है, इनको कब यूज किया जाता था, 3000 BC, ठीक, और इनको नंबर, ठीक है, सिंबल्स टू रिप्रेजेंट नंबर हैड बीन इन्वेंटेड इन इजिप्ट, बेबीलोन, चाइना एंड इंडिया, ठीक। तो ये न्यूमरल्स कैसे यूज किए जाते थे, देखिए कैसे लिखते थे हम स्टार्टिंग नंबर्स को, दिस रिप्रेजेंट 1, ये तो आपको रोमन न्यूमरल जैसा लग रहा होगा, देन 2, देन 3 4, देखिए 5 6 7 8, देन 9 एंड द सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 10। तो ये हमारे पास क्या थे बच्चे, इजिप्टियन न्यूमरल्स थे, जिनको स्टार्टिंग में ह्यूमंस ने यूज करना शुरू किया फॉर काउंटिंग। ओके, तो ऐसे नहीं हम सीधा ही 1 2 3 पे पहुंच गए, तो हमने पहले धीरे धीरे डेवलपमेंट की, जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है, कि पहले उसने पत्थर से पत्थर रगड़ा, फिर आग बनी, फिर उसने क्या बनाया, पहिया बनाया एंड सो ऑन। इस तरह से हम चलते गए, तो बिल्कुल सेम वे में हम यहाँ पे चल रहे हैं। अब आप दूसरी टाइप का देखिए बच्चे, अरेबिक्स। ये हमारे पास किस तरह के न्यूमरल्स होते हैं, तो इनको भी चेक कीजिएगा, अरेबिक न्यूमरल्स, ठीक। अरेबिक ये यूरोप में अराउंड 1280 में एडी में आए। देखिए पहले क्या था ना, जिस जिस एरिया में ये चलते थे उसी एरिया में इनको क्या किया जाता था, डिस्कस। ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक, कॉम्प्लिकेटेड कैसे हैं देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है इनका। 1 को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता था, ये डिफरेंट स्टाइल है 1 को रिप्रेजेंट करने का। देन 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास कौन से हैं बच्चे, अरेबिक न्यूमरल्स। कौन से, अरेबिक। आज की डेट में हम इनका यूज नहीं करते, बट ये किसी टाइम में यूज किए जाते थे, ठीक है, या हम इनको क्या करते थे, यूज करते थे अपने पार्ट में। ओके, अब अगर मैं आपको नेक्स्ट में ले आऊं, देवनागरी तो आपने देखा होगा, हिंदी, ठीक। तो अरेबिक किस सेंचुरी में यूज हो रहे थे, 10th सेंचुरी में हम इनको क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको पूरे का पूरा पीडीएफ मिलेगा। मैं आगे आ रहा हूं बच्चे, हेब्रू, जिनको आज की डेट में हम इजराइल बोल देते, ठीक। तो उनकी भी एक पूरी क्या थी, सिविलाइजेशन थी, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए हाउ दे रिप्रेजेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यानी ये ओल्ड हेब्रू बोल देते हैं हम, और आज की डेट में हम इनको क्या बोल देते हैं, आज की डेट में हम इनको क्या बोल देते हैं, इजराइल की जो भी लैंग्वेज है ये उसमें क्या है, लिखे जा सकते हैं। आगे देखिएगा, बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है बच्चे। नेक्स्ट वन, मियान न्यूमरल्स।
ऊपर लिखा हुआ है कि वेयर वी आर यूजिंग दैट। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 को सीधे 6 7 8 9 और फिर क्या हो गया 10। ऐसा नहीं है कि ये 10 तक ही रुक जाते हैं, ये आगे भी जाते हैं, बट क्योंकि हम तो इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज कर रहे हैं तो इसलिए हम इतने तक ही कर रहे हैं। आगे आ जाइए। आइनिक न्यूमरल्स, ये ग्रीक में यूज होते थे, एंशियंट, बहुत पुराने यूज होते थे। और चेक कीजिए, ये बिल्कुल आपको एबीसीडी जैसे लगेगा। इट्स लुक लाइक कि ये हम क्या लिख रहे हैं, ए बी सी डी लिख रहे हैं इस क्वेश्चन। ओके, तो ये भी आपके पास क्या रहेगा, फॉर्मेशन रहेगा ए बी सी डी की फॉर्म में, बट एक्चुअली ये रिप्रेजेंट क्या हो रहे हैं, ये नंबर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और अगर आप उस लैंग्वेज में जाओगे तो आज की डेट में हम इनको उसी के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये आपका कोई सिलेबस नहीं है बच्चे, इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बेबी लोन सुना है किसने, कौन बताएगा? आज गूगल कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप गूगल करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि ये उनकी न्यूमरल्स हैं जिनको वो यूज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, जस्ट इन द नेम ऑफ एरोस। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। दीज आर कॉल्ड हिंदू न्यूमरल्स, जो संस्कृत में यूज होते हैं, और पंजाब में इनको बेसिकली देसी भाषा में बोल देते हैं लंडे अक्षर। ठीक, बिल्कुल सिंपल सी, मतलब क्यों बोलते हैं इनको, बिकॉज इनके देखिए आप कैसे भी पूरे नहीं है, जैसे किसी ने आधे अधूरे छोड़ दिए। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, देवनागरी के हैं, देखिए कैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो आप अगर आप अपने फोन में हिंदी में टाइपिंग करेंगे तो आपको जब नंबर आएंगे हिंदी टाइप पैड पे तो यही आए 1 2 3 4 5, चेक कर लीजिए। ठीक, अब सबसे इंटरेस्टिंग, चाइनीज। ओके, ये किस तरह के हैं, चाइनीज न्यूमरल्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, चाइनीज में एक और भी है, इनको विद द हेल्प ऑफ रॉड भी रिप्रेजेंट किया जाता है। बच्चे ये तो होती है पिक्चर्स, न्यूमरल्स को इन टर्म्स ऑफ पिक्चर लिखा जाता है, और ये होता है विद द हेल्प ऑफ रॉड्स लिखा जाता है। किल की हेल्प से, रॉड्स की हेल्प से लिखा जाता था। तो रॉड की हेल्प से आप देख रहे हैं कैसे, ये तो हम भी लिखते हैं, रोमन न्यूमरल्स है। जैसे पहले लोग दीवारों पे लिखते थे 1 2 3 4 5, इट्स लुक लाइक अवर टैली मार्क्स। ठीक है, तो ये ऐसा कह लिए कि टैली की डेवलपमेंट इन्हीं से हुई। ओके, आगे चलते हैं। सी मॉर्फे न्यूमरल्स, आज आपको बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा, आपने पहली बार नाम सुने होंगे। ठीक है, सी मॉर्फे न्यूमरल्स, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। दिस साइन दैट इंडिकेट्स अ न्यूमरल, मतलब ये है बच्चे साइन कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यूमरल्स को। और इसकी ये जो भुजाएं सी हैं, साइडें सी हैं, इनको ऊपर नीचे करते जाओ, तोड़ते जाओ, तो ये न्यूमरल्स बन जाते हैं। गॉट इट? तो ये भी हमारे पास क्या है, पॉसिबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट चलिए। रॉड का मतलब बच्चे, जैसे रॉड, ये देखो रॉड, जैसे हम कोई रॉड खड़ी कर दें, ये देखो रॉड टाइप ही है ना, जैसे आपने कोई पाइप खड़ी कर दी, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रॉड न्यूमरल्स। आगे चलते हैं, मोरस कोड न्यूमरल्स। बच्चे ये होते हैं सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट कोड्स, इसमें सीक्रेट कोड्स लिखे जाते हैं और ये चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो चलिए, ये तो अगर आप कल को डिटेक्टिव बनेंगे तो आप सीख ही लेंगे। ओके, तो आगे चलते हैं। एक बच्चे बहुत अच्छा जो आपको ये ध्यान में रखना है, फ्लैग की हेल्प से भी न्यूमरल लिखे जाते हैं। ये रहे, किसकी हेल्प से, फ्लैग की हेल्प से भी क्या लिखे जाते हैं, न्यूमरल्स लिखे जाते हैं। ये है
ये अगर 1 लिखना हो तो ऐसा फ्लैग, ऐसा ऐसा। बच्चे आज की डेट में तो हम यही यूज कर रहे हैं, 1 2 3, इनको इंडियन बोल देते हैं। मतलब आज की डेट में तो वर्ड वाइज यही चल रहा है, या थोड़े बहुत कहीं पे क्या चल रहे हैं, रोमन न्यूमरल चल रहे हैं, बाकी सब खत्म हो गए डे बाई डे, बट ये यूज किए जाते थे, ये मैं बता रहा हूँ। और एक चीज और देखिए बच्चे, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये तो आप जानते होंगे, मेरी एक ना हैंड के साइन से भी न्यूमरल्स होते हैं। कैसे देखिए, जैसे मेरा हैंड देख रहे होंगे आप सारे, ठीक। अब अगर मैं ये अपनी स्मॉल फिगर को ऐसे कर लूं तो इट बिकम्स 1, अगर ऐसे कर लूं तो इट बिकम्स 2, ऐसे कर लूं तो इट बिकम्स 3, ऐसे कर लूं तो इट बिकम्स 4, और ऐसे कर लूं तो इट बिकम्स 5। और ये टोटल कितने थाउजेंड तक लिखा जा सकता है, किससे, ठीक, हैंड साइन से। आपने देखा होगा जो हमारे फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, डीफ एंड डम, तो उनको साइन लैंग्वेज करवाई जाती है। अगर उन्होंने किसी को बताना हो कि आई नीड दिस नंबर सिस्टम में, तो उनको इसी नंबर सिस्टम में क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। ओके, चलिए, आई थिंक आपने इस छोटे से टॉपिक को आज क्या किया होगा, एंजॉय किया होगा, और ये आपके पास आफ्टर द क्लास आपके फोन में आ जाएगा, इसको संभाल लीजिएगा। यस बच्चे, लक्ष्य। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I raised my hand to tell that we used Greek numbers as the symbols also in mathematics. ग्रीक नंबर्स, Sir, it was above, बताओ like alpha, beta, and more. बच्चे, वो नंबर थोड़ा है उनके, अल्फा बीटा गामा नंबर्स थोड़ा हैं, वो तो उनके No, सिंबल sir. है। Sir, in the language that you told earlier, हाँ बच्चे, वी आर यूजिंग देम sir, एज, that is in the today's right now present time. हाँ वी आर यूजिंग दैट इन मैथमेटिक्स, वी आर यूजिंग ग्रीक अल्फाबेट्स एज सिंबल्स। और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको शायद हंसी आए, मेरी एक वीडियो है, अगर आप देखेंगे उसमें जाके, तो हम उनको पूरा एक्सप्लेन किया है। ओके, चेक कीजिए, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, दिस, ये ग्रीक अल्फाबेट है। कोई बताएगा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, अगर आपने वीडियो देखी होगी। यस, सभी को अनम्यूट कर रहा हूं। सर ए, Sir, 10. सर 10. ए, Sir, 10. सर I ए, think J. इट इज कॉल्ड टाउ। ओके, क्या बोलते हैं इसको, टाउ बोलते हैं। हाँ, टाउ नहीं बोलते, टाउ। ओके, तो ये भी उसका क्या है, एक अल्फाबेट है। मेरी आवाज आ रही है ना सब तक? ओके, तो ये आपके पास क्या है, दिस वन। चलिए आगे मूव करते हैं बच्चे। जैसा मैंने आपको बताया था, हम कर रहे थे डाटा हैंडलिंग, तो डाटा हैंडलिंग में हमारा नेक्स्ट पार्ट आइएगा, ये आपको अभी मिल जाएगा आफ्टर द क्लास, ठीक। और जैसे ही मैंने ये कहा कि बच्चे अपना ना हैंड डाउन कर लिया करो, जैसे ही आप मेरे से क्वेश्चन पूछ, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए तो पुट डाउन योर हैंड, वेरी गुड, लाइक अ गुड बॉय एंड गर्ल्स। ओके, फिर मेरे को वो डाउट नहीं रहता कि किसी ने मेरे से पूछना। तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। याद कीजिए बच्चे, हम लास्ट क्लास में किसको डिस्कस कर रहे थे, पाई चार्ट को डिस्कस कर, शायद आपको याद हो। और पाई चार्ट में मैंने एक आपके साथ इसको क्या कहा था कि दिस इज आल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम इसको, सर्कल चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, सर्कल चार्ट बोलते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, या किस तरह से हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो देखिए हम आगे चलते हैं, अब पाई चार्ट डिफाइन करता हूं, ठीक। पाई डायग्राम देखिए, सपोज कीजिए आपको दिया कि एक गेम है, कुछ कैंडिडेट हैं, ठीक।
तो कितने % बच्चे उस गेम को प्ले करते हैं? ठीक, जैसे क्रिकेट 60%, फुटबॉल 20% एंड टेनिस 20%। हमें ये दिया गया कि ये कुछ डाटा है, इसको पाई चार्ट में क्या कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए। क्या करना है बच्चे, हमने किस में रिप्रेजेंट करना है इसको, पाई चार्ट में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। चेक कीजिएगा, ओके, फिर से देख लीजिएगा कि इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, हमने पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। बच्चे मेरी आवाज आ रही है आप सब तक, जरा बताएंगे अच्छे से, सबके पास आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, चलिए चलिए, तो नेक्स्ट में चलते हैं बच्चे, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट देम इन पाई चार्ट। देखो जैसे मैंने बताया था कि इसकी टोटल परसेंटेज कितनी है, 100 होगी। तो सबसे पहले बच्चे हमने इसको एंगल में रिप्रेजेंट करना है, विच इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। किस में रिप्रेजेंट करना होता है, सेंट्रल एंगल में। और सेंट्रल एंगल हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चेक कीजिए। देखिए सबसे पहले 60/100 इंटू 360, इनको बच्चे कैंसिल कीजिए तो यू विल गेट 216। सेकेंड आइए 20/100 इंटू 360, तो आपके पास ये कितनी डिग्री आ जाएगी, 72 डिग्री। थर्ड वन आइए 20/100 इंटू 360, ये भी कितना ही आ जाएगा, 72 डिग्री। और एक चीज आपने बिल्कुल ध्यान से देखनी है कि आपके पास जो इनका सम होगा, इनका क्या होगा, सम, ठीक, तो दैट सम मस्ट बी इक्वल टू 360। ठीक, तो आपके पास क्या होना चाहिए, ये 360 के इक्वल होना चाहिए। तो नाउ वी कैन फाइंड इट आउट। देखिए कैसे, सबसे पहले आप ज्योमेट्री के हेल्प के साथ क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। ठीक, अब सर्कल के ऐसे एक क्या लगा लेंगे, रेडियस लगा लेंगे, जैसे हम करते हैं सेंटर। अब बच्चे स्टार्ट हो रहा है, यहां पे आप डी रखिए और उस डी की हेल्प से कितने डिग्री का एंगल बना दीजिए, 216। ये एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 216। फिर यहां पे डी रखिए और 72 डिग्री का एंगल बना दीजिए, और ये अपने आप ही कितने डिग्री का रह जाए, 72 का। बस इसमें मेंशन कर दीजिए बच्चे, दिस इज क्रिकेट, दिस इज फुटबॉल, दिस इज टेनिस। और बाद में आप इसको क्या करेंगे, बाद में अगर आप डिजाइन बनाना चाहें तो इसका छोटा सा क्या कर दें, डिजाइन बना दें। दिस इज कॉल्ड पाई चार्ट या पाई डायग्राम या सर्कल ग्राफ। यस वन। सर मुझे एक बार समझ नहीं आया, आप फिर से समझा दो। क्या समझ गए पहले ये बताओ बच्चे। सर जो आपने सर्कल में किया ना, इसमें रेडियस ये सब समझ नहीं आया। बच्चे आपको सर्कल बनाना आता है, यस सर। सर्कल कैसे बनाते हो, जल्दी जल्दी बताते जाओ मेरे को। सर कंपास से। कंपास से सर्कल बनाते हो तो ये रेडियस होता है ना ऐसे। यस सर। तो अब आपके पास एक उसमें डी भी होती है, डी का नाम क्या होता है सही में, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर। तो यहाँ प्रोटेक्टर का सेंटर रखेंगे
और इस साइड से एंगल मेजर कर लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, जहां पे वो 180 तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे वो 200 एंड क्या हो गया 60 हो गया। तो इसका मतलब ये पहला एंगल हो गया, क्योंकि योर फर्स्ट एंगल इज 260। सिमिलरली आप क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे डी रखेंगे, 72 डिग्री का बना देंगे, दैट इज द सर्कल चार्ट। ओके सर, थैंक यू। ओके अनुष्का। यस सर। सर आपने जो क्रिकेट का बनाया 216 डिग्रीज, सर उसको हम किसी भी तरफ से ले सकते हैं ना? अगर आपने राइट तरफ से बनाया तो हम लेफ्ट से भी बना सकते हैं ना? कैसे भी बना सकते हैं, बट एंगल शुड बी 260। ओके सर। वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, समझ रहे हो ना? इससे कोई भी क्या नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। अब आप में से कुछ बच्चे मेरे को कह रहे हैं कि सर हम बुक से क्यों नहीं कर रहे। बच्चे मैं पहले आपको टॉपिक्स के बेसिक्स बता रहा हूँ, ठीक है? एंड में हम आपकी बुक से करेंगे एग्जांपल्स, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक? तो आपको उस चीज में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम बुक से करेंगे। पहले आप इस पूरे टॉपिक को सीख लीजिए कि हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। और बच्चे लास्ट में हमारा जो टॉपिक चलता है इसमें, दैट टॉपिक इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी को अगर हम डिफाइन करें तो दैट इज कॉल्ड चांस, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, संभावना, पॉसिबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, दिस वन। अब देखिए जैसे इस प्रोबेबिलिटी कभी भी श्योर नहीं होती बच्चे, नेवर, कभी भी प्रोबेबिलिटी क्या नहीं होगी, श्योर नहीं होगी। हाँ उसको दिखा जा सकता है। अब देखिए चांस, अब जैसे हम कहते हैं बच्चे मोस्ट प्रोबेबली इट मे रेन टुडे, कि ज्यादा संभावना है कि क्या है, आज बारिश होगी। क्या होगी बच्चे, बारिश होगी। हमारे पास क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी बताइएगा, अभी आपको आवाज आनी शुरू हुई या नहीं? यस आप बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम इसी में। तो प्रोबेबिलिटी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं बच्चे कि ये चांस होते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, चांस। तो हम क्या करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे सपोज कीजिए व्हेन यू आर टॉसिंग अ कॉइन, जब आप कॉइन को टॉस करते हैं तो यू हैव टू चांसेस, आइदर हेड विल अपीयर और टेल विल अपीयर। या तो उस पे क्या आएगा, हेड आएगा, या उस पे क्या आएगा, टेल आएगा। अब दोनों तो आ नहीं सकते, आइदर हेड विल कम और क्या आएगा, टेल विल कम। तो इसको हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, चांस बोलते हैं। एक आपने देखा होगा डाइस, व्हेन वी आर थ्रोइंग अ डाइस, तो वो डाइस पे हमारे पास क्या होता है बच्चे, 1 ऐसे आता है ना डॉट से, 1 2 3 4 5 और 6। तो डाइस में पॉसिबिलिटी क्या होती है, कितने चांस बनते हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। जब भी हम कोई डाइस क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ चांसेस क्या होंगे, 6 होंगे। इसी में बच्चे हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंट। ये लिखते जाइएगा बच्चे, एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट? An operation which can produce some well-defined outcomes। देखिए क्या होगा, मान लीजिए आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, आपको पहले से पता है कि इसमें क्या क्या हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे व्हेन यू आर टॉसिंग अ कॉइन, तो आपको पहले से ही पता होता है बच्चे कि आइदर हेड विल कम और टेल विल कम। व्हेन यू आर थ्रोइंग अ डाइस, तो आपको पहले से ही पता होता है कि 1
1 2 3 4 5 6, यानी जिन ऑपरेशंस का आपको आउटकम पहले से ही पता हो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। चलिए अब आपसे पूछता हूं, अगर आपके नंबर कम आए हों टेस्ट में और आपने पापा को बताना हो इवनिंग में, तो क्या आप उसको एक्सपेरिमेंट बोलेंगे कि उसके बाद उनका रिएक्शन क्या होगा? एनीबॉडी? मम्मी को नहीं, मम्मी को तो आप एग्री कर लेते हो। डू यू नो द रिएक्शन, आउटकम? जस्ट फॉर फन है बच्चे, ठीक है। बट एक चीज मैं बता रहा हूं, क्योंकि वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, और ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन में आता भी नहीं है। हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या आता है कि व्हेन वी आर श्योर अबाउट दैट। अब देखिए, आपने सबने प्लेइंग कार्ड्स देखे बच्चे, प्लेइंग कार्ड्स, ठीक ठीक, प्लेइंग कार्ड्स, वेरी गुड। तो अगर आप देखेंगे तो वी हैव टोटल 52 कार्ड्स। आई डोंट नो आप में से कितने बच्चों ने देखे होंगे, बट कोई जरूरत नहीं, अगर नहीं देखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर 4 सूटेड कार्ड, हार्ट, डायमंड, ठीक। बड़े इंटरेस्टिंग चीज कर रहा हूं अभी आपके साथ, देखिए। बच्चे इसको हम बोलते हैं हार्ट, दिस इज कॉल्ड डायमंड, ठीक। दिस इज कॉल्ड स्पेड एंड दिस इज कॉल्ड क्लब। तो ये 4 सूट होते हैं, ठीक। और उन 4 सूट्स में 1 से लेकर कितने तक कार्ड होते हैं, 13 तक। जो 1 नंबर कार्ड होता है वी कॉल इट एस। उसके बाद जो नंबर्स होते हैं उनको जस्ट नंबर से कहा जाता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो 11 नंबर कार्ड होता है दैट इज कॉल्ड जैक, इसको हमारी हिंदी में गुलाम बोल देते हैं। जो 12 नंबर कार्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, क्वीन। इसके ऊपर लिखा होता है जे, इसके ऊपर क्या लिखा होता है, क्यू, क्वीन। एंड लास्ट में जो 13 नंबर कार्ड होता है उसके ऊपर लिखा होता है किंग, दैट मींस के। ओके, अब आप देखिए 13 इसमें हो गए, 13 इसमें हो गए, 13 इसमें हो गए और 13 इसमें हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स क्या होगी, 52। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हमने इसमें से एक कार्ड निकालना है, तो दिस इज एन एक्सपेरिमेंट और नॉट, यस और नो में आंसर कीजिए। दिस इज एन एक्सपेरिमेंट और नो? No, Yes, sir. Yes. no, sir. No, sir. Yes, No, sir. sir. No, sir. Sir. No, sir. Yes, sir. नहीं बच्चे, ये एक्सपेरिमेंट होगा, हमें पता है कि 52 है, 52 में से कोई आएगा। मैंने क्या कहा था, डेफिनेट। जब हमें पता हो कि इसमें ये डेफिनेट पॉसिबिलिटी है, हम उसको कहेंगे यस। तो ये आपके पास पॉसिबिलिटी है, ये डेफिनेट होगा। क्या होगा, डेफिनेट होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंट। अब इसी एक्सपेरिमेंट में एक चीज और जोड़ रहा हूं, दैट इज कॉल्ड रैंडम। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम? सिंपल इंग्लिश। रैंडम का दूसरा नाम होता है बच्चे फेयर, यानी जिसके बारे में मैं बोल नहीं सकता। रैंडम का मतलब है कहीं से भी। वेरी गुड, लेवेंसी ने बताया कहीं से भी, यानी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एनीथिंग विच इज नॉट डिफाइंड इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। सपोज कीजिए मैंने आपको कॉइन दिया, ओके, और कॉइन में अब आप ऐसे थोड़ा कह सकते हैं कि हेड विल कम और टेल विल कम, तो आइदर हेड विल कम और टेल विल कम। तो हम उनको कौन से एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, वी कॉल इट रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ओके। और अगर आपने पहले से ही गड़बड़ कर रखी है तो उसको हम बोलते हैं बायस्ड। क्या बोलते हैं, बायस्ड। मान लीजिए आपने एक ऐसा कॉइन ले लिया जैसे पिक्चर्स में होता है कि दोनों तरफ हेड ही हो, तो दैट कॉइन इज कॉल्ड बायस्ड। या आपने ऐसी डाइस ले ली जिसपे सभी जगह पे 6 ही आ रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड बायस्ड। तो उनको हम क्या बोलेंगे, बायस्ड बोलेंगे,
ओके, और बायस्ड का अपोजिट होता है अनबायस्ड, यानी फेयर। ओके, अब आइए नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन होता है ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है बच्चे परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक, किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना, ठीक, या आजमाना, ओके, या कुछ और भी बोल सकते हैं आप अपने लैंग्वेज में, ओके, दैट इज कॉल्ड ट्रायल। और बच्चे मैं सबसे लास्ट में आ रहा हूं आपके पास, किसके ऊपर, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, अक्रेंस। और अक्रेंस की बच्चे डेफिनेशन क्या होती है, नीचे क्या होता है, टोटल ट्रायल, ऊपर क्या होता है, फेवरेबल ट्रायल। टोटल ट्रायल और फेवरेबल ट्रायल। अब जैसे देखिए, मैं आपसे पूछ लूं कि यू हैव अ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। तो देखिए, जब आप डाइस थ्रो करेंगे तो उसमें टोटल एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, ट्रायल्स के 1 2 3 4 5, ओके, तो इसका मतलब उसमें टोटल ट्रायल्स क्या होगा, 6। अब उन 6 में से इवन कौन कौन से हैं, इवन कितने हैं, 2 4 एंड 6, मीन्स टू से कितने हैं, 3। तो इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी सॉल्व करके कितनी आ गई, 1/2। कितनी आ जाएगी, 1/2। इसको डेसिमल्स में लिखने की जरूरत नहीं होती बच्चे। और हमेशा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, और कहां तक एंड होती है, 1 तक एंड होती है, ठीक। इसको बच्चे ऊपर वाले को फेवरेट ट्रायल बोल देते हैं, यानी जिसके बारे में आपसे पूछा गया। ओके, 0 का मतलब होता है अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक, और किसी भी प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी उसको हम बोलेंगे श्योर इवेंट, कि ये तो होगा ही होगा। और जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ रही हो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉट पॉसिबल, कि ये तो पॉसिबल ही नहीं। अब जैसे देखिए कैसे, मैं आपको कह रहा हूं कि थ्रो अ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 7। आपने एक डाइस थ्रो करनी है, उसमें 7 की प्रोबेबिलिटी क्या हो, बताइए। देखिए 6, तो 7 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब उस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चे, 0 हो जाएगी, नॉट पॉसिबल। ओके, 7 तो इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट ही नहीं है। अब सपोज कीजिए आपको एक कॉइन दे दिया, उसके दोनों तरफ ही हेड है, और आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो आप चेक करेंगे, आपके पास टोटल एक्सपेरिमेंट कितने हुए, 2, और दोनों ही आपकी फेवर के हैं, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। और इनको हम किस में डिफाइन करते हैं, श्योर इवेंट में डिफाइन करते हैं। और लीजिए, अब मैं जल्दी से आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से आपने बताना है मेरे को, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर्स कहां तक लिखे हुए हैं, 25 तक लिखे हुए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स। आपने मेरे को प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताना है। टोटल नंबर मैंने बता दिए कितने हैं, 25। फाइंड द प्राइम नंबर्स, जल्दी से स्टार्ट कीजिए। वेरी गुड, शौर्या उमर, संजना विनोद, बहुत अच्छे। लगनजिता डे, यस बच्चे, व्हाट इज योर ऑप्शन।
The 7/25. अगेन देखिए आपके पास क्या क्या होते हैं, प्राइम नंबर आर 2, नोट कीजिए प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, these are the prime numbers। और नोट कीजिए ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो योर आंसर शुड बी 9/25, 9/25, ठीक, कितना हो जाएगा 9/25। दिस इज द क्वेश्चन विच वी आर यूजिंग हियर। ओके, एक और क्वेश्चन लिखिए, प्रोबेबिलिटी में एक और क्वेश्चन लिखवा रहा हूं बच्चे। हियर इज द क्वेश्चन, यू हैव 10 स्लिप्स, उन स्लिप्स पे क्या लिखा हुआ है, 1 to 10 नंबर लिखे हुए, ठीक है, कितने लिखे हुए हैं, 1 to 10 नंबर। यू हैव टू पिक अ 1 स्लिप। ओके, आपने एक स्लिप क्या करनी है, लेनी है, और आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, बताइए। वेरी गुड अंकुश, बहुत अच्छे। नहीं बच्चे 6, देखिए जब आप इनको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 8 एंड 9, इसमें 6 तो एक ही है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो क्या होगी, 1 क्या होगी, 10 होगी, ओनली 1/10, इससे आगे तो जा ही नहीं सकती। ओके, अब अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, हाँ अब बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। ओके, देखिए क्या होंगे ऑड नंबर्स, क्या होंगे बच्चे, 1 3 5 7 9, टोटल 5 होंगे, तो आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/10, एंड आफ्टर सॉल्विंग वी गॉट 1/2। तो ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अभी बच्चे मैं आपकी एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमें एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन करवाइए। तो ये हमारे टॉपिक का ओवरऑल कॉन्सेप्ट थे, जो मैंने आपको इजी तरीके से कह लीजिए, डिफिकल्ट तरीके से कह लीजिए, मैंने आपको बताया। ओके, नाउ वी कमिंग टू नेक्स्ट वन, ठीक, जिन पे हम अभी वर्कआउट करेंगे। यस जानवी, यस यस प्लीज। आपने वो पाई चार्ट वाला क्वेश्चन करवाया था ना सर, वो उसमें दोनों तरफ 72 कहाँ से आते हैं सर, वो दिखाइए ना आप मुझे। देखिए जानवी फ्रॉम गुजरात, यस ओके चेक इट। ये देखिए बच्चे, व्हाट इज द प्रॉब्लम, चेक करो। यस सर, आई हैव प्रॉब्लम सर, ये दोनों यहाँ पर 72 और 72 ही है, तो सर वो हमने वो प्रोटेक्टर से किया था, तो दोनों में 72 कैसे आएगा सर, बच्चे ये देखिए मेजरमेंट। हाँ हाँ, ये देखिए इट इज गिवन टू अस
कि ये 60% है, ये 20% है और ये 20%। ओके, तो जब हम Okay. इसको करेंगे तो बच्चे अगर ये दोनों 20% हैं तो इनका एंगल तो 72 सेम ही आएगा ना। ओके, तो सर हम इसमें एक ही नहीं कर सकते? हाँ, दोनों अलग अलग है ना। ओके ओके सर, समझ में आ हाँ, गया। दोनों अलग हैं। ओके, हाँ और हाँ ऐसे हाँ, बोलते थैंक रहा यू करो, सर। बढ़िया बढ़िया लगता है। ठीक है, गुजराती सुन के। ओके, चलिए यस लेट सर। अस स्टार्ट। नेक्स्ट वन चलते हैं बच्चे, एक और क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक, अभी बच्चे मैं आपकी एक्सरसाइज पे मूव करने लगा हूं। लेट अस स्टार्ट विद योर एक्सरसाइज 5.1। अच्छा, एक चीज जल्दी से, जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं और यहां पे एक ऐसे यूज कर लेते हैं, व्हाट इज दैट? Sir, King. Sir, king. 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 तो किंग ना। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड किंग। अब जरा आइएगा, आपके पास क्वेश्चंस पे आ रहा हूं। सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज देखिएगा 5.2। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है बड़ा अच्छा सा। आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया इन टर्म्स ऑफ पाई चार्ट एंड ही सेड दिस इज 40%। इसका क्या था? लाइट। ये था सेमी क्लासिक 20%, ये था क्लासिक 10%, ओके, और ये था फोक। ये बच्चे म्यूजिक है, तो कितने बच्चे कैसे कैसे किसको लाइक करते हैं ये हमें प्रोवाइड किया था। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि आपके पास 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक। अब देखिए क्या हुआ था कि आपके पास ये जो वैल्यू दी गई है ये 20 पीपल्स की दी गई है कि 20 पीपल क्लासिकल पसंद करते हैं। देखिए ये क्या था, दिस इज कॉल्ड सेमी क्लासिकल, दिस इज कॉल्ड क्लासिकल, ओके, दिस इज कॉल्ड फोक। तो हमें दिया गया था बच्चे कि 20 पीपल लाइक क्लासिकल, और क्लासिकल हमारे टोटल का कितना है? 10%। तो हमने टोटल कैंडिडेट फाइंड आउट करने हैं कि कितने कितने लोग कहां पे क्या करेंगे, फॉलो करें। तो बड़ी सिंपल सी चीज के साथ चलते हैं। तो देखिए हाउ वी कैन फाइंड इट आउट, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले तो आपको पता है अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज तो कितनी होगी? 100% होगी। तो हम कैसे शुरू करेंगे? तो हम शुरू करेंगे भी कि कितने लोग हैं, कि मान लीजिए हमने सर्वे कितने लोगों पे किया है? एक्स कैंडिडेट पे किया है। अब हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग, अब देखिए कितने लोग पसंद कर रहे हैं? 10%। तो 10% कितना हो जाएगा बच्चे? अगर मैं x का 10% करूंगा तो आई गॉट x/10। कितना हो जाएगा? x/10। और आपको दिया गया था कि ये कितने कैंडिडेट हैं? 20। तो x/10 को किसके इक्वल रख दिया जाएगा? 20। दैट मीन्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने आ जाए? 200। कितने पीपल आ जाएंगे बच्चे? 200। की कितने लोगों पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया है? 200 कैंडिडेट्स पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। अब अगर हमने बाकी के फाइंड आउट करने, तो चलिए बाकी के ही फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब बाकी के बड़े सिंपल है। अगर आपने सेमी क्लासिक करना है तो 200 का 20% कर दीजिए बच्चे, कितना हो जाएगा? 40। लाइट करना है तो 200 का 40% कर दीजिए, तो ये कितने हो जाएंगे? 80। एंड यू विल फाइंड द पीपल्स। यानी याद कीजिए मैंने आपको ये कहा था कि किसी किसी क्वेश्चन में आपको पाई चार्ट देके रिमेनिंग क्वेश्चन पूछेगा, और किसी किसी में आपसे पाई चार्ट पाई चार्ट के लिए बोलेगा, और किसी किसी में आपको कहेगा कि दिस इज द पाई चार्ट, फाइंड द रिमेनिंग थिंग्स। ठीक है, मैंने इसको पूरा नहीं किया बच्चे, पूरा आप करें। ओके, अब आइए एक और चीज, आपकी बुक में एक और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, दैट इज वेरी वेरी गुड। देखिए एक आपके पास व्हील है,
एंड इन दैट व्हील ये कलर है रेड ग्रीन, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ब्लैक. You have to tell me what is the probability of black color. अगर हम इस व्हील को यहाँ पे घुमा दें तो ये आके ब्लैक कलर पे ही रुकेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाँ जी बोलिए. वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं. So, 1 by 4. Sir, 1/4. 1 by 8. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आपको देखना है टोटल कितने. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी टोटल नंबर. तो टोटल नंबर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. तो नीचे तो 8 आ जाए. अब हम देखेंगे ब्लैक वाले कितने. ठीक, 1 2 only 2. तो what we can write 2 by 8. क्या आ जाएगा बच्चे? 2 by 8 आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा. तो दिस इज द वे वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. एनी डाउट कनिका? सर यस. सर इसके पहले जो आपने कराया ना मुझे वो नहीं क्लियर हुआ. ये वाला. यस सर. सर इसमें जहाँ पर आपने ये 20 वाला नहीं किया. ये वाला. यस सर. बच्चे ये आपको ना गिवन था कि जो क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करने वाले कितने कैंडिडेट हैं? 20 कैंडिडेट हैं और उनकी टोटल परसेंटेज कितनी है? 10 है. तो हमने सपोज किया कि लेट द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बी x. तो हमने x का 10% निकाला. तो व्हेन वी आर फाइंडिंग 10% ऑफ x तो नेचुरली वो xy क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा. और सर हमें फिर सर फिर हमें कैंडिडेट तो 20 दिए ही हुए हैं. नहीं बच्चे, हमने टोटल कैंडिडेट करने हैं. ये तो सिर्फ क्लासिकल वाले दिए हुए थे. हमने x टोटल को माना है. x इज टोटल. ओके सर. ठीक है. तो फिर हमने x by 10 को 20 के इक्वल रख दिया. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जो ये म्यूजिक वगैरह ले रहे हैं. और फिर हमने उनको क्या किया? यूटिलाइज किया एंड वी फाइंड द आंसर. ओके सर. थैंक यू सर. हो जाएगा ना. चलिए आगे Yes. चलते हैं. एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बच्चे आपको, जल्दी से स्टार्ट हो जाइए और ओपन योर कॉपीज. और ये अभी आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं थोड़ी सी. 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 12, 20, 42, 20 and 6. This is class interval and this is number. अब आपको मेरे को बताना है व्हाट इज द क्लास साइज. कितना होगा? यस, मैसेज करके बताइए. व्हाट इज द क्लास साइज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन? वेरी गुड अनुष्का, नेहा. हाँ बोलते जाइए जिन जिन को आता है. Excuse me, sir. Sir, 5. Sir, 5. 5. Excuse me, sir. Excuse me. बच्चे आपको बहुत अच्छी तरह से पता है. देखिए 15 to 20 5 का गैप है. 20 to 25 5, 25 to 30 5, 30 to 35 5. तो इसका जो क्लास साइज होगा दैट इज इक्वल टू 5.
अब आप मेरे को एक चीज और बताएंगे बच्चे, जो मैं अभी आपसे पूछने जा रहा हूं, व्हाट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, So Sir, 40, 25 to 40. 42, 42. 42, ये क्या है बच्चे? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए, जो मैं अभी आपसे पूछने की कोशिश करूंगा, इस क्लास इंटरवल की अपर लिमिट क्या है? व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ दिस क्लास इंटरवल? so 40, Sir, 40. 40. 40. Sir, this means वेरी गुड बच्चे, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो अभी मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा।